जन्म जयंती नूं समर्पित बहादुरपुर बाहियां दे अंदर रखे इस प्रोग्राम के अंदर बहुत लंबे समय तो जिन्ने भी श्रोतागण बोल रहे सी सुन रहे सी मैं नटशल दे अंदर कुछ शब्दां दे विच ही अपनी गल खत्म करके चले जाना। मेरे नाल बहुत डिग्निटरीज बहुत चंगियां शख्सियतां जिन्हें समाज के अंदर काम करते अपना सारा जीवन समाज लई समर्पित किया। ऑनरेबल मलकीत सिंह बैल जी जिहड़े बामसेब के इंटरनेशनल कोआर्डीनेटर और इंग्लैंड यूके तो आए हुए ने, उन्हां दे नाल ही इंजीनियर जीत सिंह जी जिहड़े जोनल प्रेजिडेंट SC/ST रेलवे एम्प्लॉइज एसोसीएशन दे विच, और बाकी भी जिहड़ियां शख्सियतां बैठियां। बाबा साहब ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते कि जिस समाज के अंदर 10 बैरिस्टर 20 डॉक्टर 30 इंजीनियर होण उस समाज के पिछड़ेपन को अलोप किया जा सकता बशर्ते ये व्यक्तिगत ना हो के समूहिक होण। मैं रिपीट करदा उन्हां दी गल। जिस समाज के अंदर 10 बैरिस्टर 20 डॉक्टर 30 इंजीनियर होण उस समाज के पिछड़ेपन को अलोप किया जा सकता खत्म किया जा सकता बशर्ते व्यक्तिगत ना होके समूहिक होण। ये रेपिटेशन जरा बंद कर दियो। हुण इत्थे दो गल्लां बड़ियां अहम है जिहड़े लोग मिशन नूं समझदे आ मिशन दे विच काम करते आ वो व्यक्तिगत अभिलाषा तो दूर होके काम करते आ। उन्हां दी अपनी कोई व्यक्तिगत अभिलाषा नहीं है, कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है उन्हां दा निजी। ते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी निजी हितां नूं दरकिनार करके समाजिक हितां नूं तरजीह दित्ती सी तां समाज लई अधिकार मिले। दो चीज़ां ਜਦੋਂ बाबा साहब मूवमेंट लड़ रहे थे उस वेले अधिकार मिलने सी, सानू अधिकार मिलने सी। अंग्रेज गवर्नमेंट सी, ब्रिटिश रूल सी, उन्होंने ब्रिटिशर ने भारत छड़ के जाना सी, अधिकार मिलने सी। पर अज अधिकार मिल चुके आ। संविधान दे अंदर सेफगार्ड है साडे कोल, संविधान सानू प्रोटेक्ट करदा, पर अज असीं उहनूं एग्जीक्यूट नहीं करवा रहे, लागू नहीं करवा रहे। दो एग्जाम्पल दूंगा। अनिल बागा जी उठ के चले गए। एक मूवमेंट उन्होंने पंजाब के अंदर शुरू की थी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी। 106 दिन उन्होंने मूवमेंट शुरू की, 106 दिन लड़े। पर मैनू लगता कि तुहानू लगता सरकार दे कोई कान दे विच दूसर की होगी। 106 दिन मूवमेंट लड़ी। मैं उस मूवमेंट नूं सोशल मीडिया ते वाच कर रहा सी और एक दिन तां उन्होंने सड़क दे उत्ते मतलब कपड़े ला के भी सरकार दे विरोध विच प्रदर्शन कीता सी। की होया, की सिट्टा निकलिया? थोड़ा जिहा इस तों पिछे जाना तुहाडा, क्योंकि असीं भुल्लणहार है, असीं लोग भुल्लणहार है, सानू चेता कराउणा पैंदा। इस गवर्नमेंट तो पहला एक कांग्रेस गवर्नमेंट सी पंजाब के अंदर, ओदा एक शेड्यूल्ड कास्ट मिनिस्टर सी जिहदा नाम सी साधु सिंह धर्मसोत। शेड्यूल्ड कास्ट मिनिस्टर, सोशल एम्पावरमेंट दा मिनिस्टर सी, समाजिक अधिकारता न्याय मंत्रालय दा। वो साडे ही बच्चों दी 39 करोड़ दी स्कॉलरशिप खा गया सी। 39 करोड़ की स्कॉलरशिप खा गया सी। साडे ही बच्चों नूं जिन्हें चीज़ां ने अपलिफ्ट करना, समाज नूं जिन्हें चीज़ां ने अपलिफ्ट करना, उन्हां दी उन्नति करनी, साडे ही लोग उहदे विच उत्थे जिथे भी उन्हां दी घुसपैठ हुंदी है उत्थे घुण वांगू उहनूं खांदे आ। इहदा मतलब कि असी जिस मिशन की गल करते हैं या बाबा साहब का जो मिशन सी, साडे लोग उस गल समझ पाए आ। इत्थे गल एक नंबर है। दूसरी गल, हुण संविधान दे अंदर
सानू प्रोविजन है कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ प्रस्तावना की आ, साडे मौलिक कर्तव्य की आ। जे कॉन्स्टिट्यूशन सानू फंडामेंटल राइट दे रहा ते सानू ओदे इवज दे विच साडे कोई फर्ज भी है समाज दे प्रति कि असीं ओ फर्ज अदा कर रहे हां। ये सारियां ही चीज़ां संविधान दे बनन तो बाद साडे ते लागू होईयां, उस तो पहला असीं लताड़े होए माड़े मड़ीक जाए हाशिए ते तके हुए लोग सी। हुण असीं कंपैरिजन करना, मुलांकन करना, हुण बहुत सारियां लेडीज बैठियां, महिलावां बैठियां। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का मुलांकन उतों दी महिलावां दे हालातां तो जाणू होके करदा आ। तुसीं वध गिणती च बैठियां, तुहानूं मैं संबोधन होके गल कह रहा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मैं किसी भी समाज की तरक्की का मुलांकन उथों दी औरतां दी तरक्की तो उथों दे उन्हां दे हालातां तो लैके करदा कि समाज दे अंदर औरतां दी स्थिति की आ। ये गल तुहाडे लई है ते मेरे लिए भी होनी है। जे मैं मंच तो तुहाडे नाल गल साझी कर रहा दा मतलब ये नहीं है गल मेरे ते नहीं टुकदी है, तुहाडे ते टुकदी आ, मेरे ते वध टुकदी आ। जिहड़े विचार मैं तुहाडे नाल साझे कर रहा, जे वो विचार मेरे आचरण दा हिस्सा नहीं तो सिवाय बोलण तो मैं होर कुछ नहीं कर रहा, सिवाय भाषणबाजी तो मैं कुछ नहीं कर रहा। इस करके जिंदगी दे अंदर जिन्हां महापुरखां ने साडे लई संघर्ष कीता, उन्हां दे जीवन संघर्ष जानना साडे लिए बहुत जरूरी है। बैल साहब कपूरथले दे प्रोग्राम दे विच एक शब्द बड़ा अच्छा बोल के गए सी, मैं उन्हां को दोबारा पूछ रहा सी, इंग्लिश दा शब्द सी इजी कम इजी गो, कि जिहड़ी चीज सानू बड़े आसान तरीके नाल मिल जांदी आ, आसान तरीके नाल साडे हथों निकल जांदी आ। हुण तुहाडे लई महिलावां लई एक गल बड़ी खास मैं करनी आ, उस तो बाद मैं माइक छड्ड देना। 17 अगस्त 1952 बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने एक्टिविस्ट नाल अपने उन्हां दी जिहड़ी कार्यकारिणी सी उन्हां दे लोगां नाल एक मीटिंग कर रहे सी। उस मीटिंग दे अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने कार्यकारिणी दे मैंबरां नूं इह गल कह रहे सी कि मैं अपनी जिंदगी दे अंदर जो कुछ भी कर सकदा सी ओह तुहाडे लई कीता। एक मनुख एक सदी दे अंदर जो भी काम कर सकता सी मैं 25 साल ला के तुहाडे लई कीते। ये गल बाबा साहब कहते कि मैं बहुत अहंकार ना नहीं कह रहा, स्वयंमान ना कह रहा, स्वयंमान ना गल मैं तुहानू कह रहा कि एक सदी दे अंदर एक मनुख जो काम कर सकता सी मैं वो 25 साल ला के तुहाडे लई कीता। वो काम नूं उन्हां ने 3 हिस्सियां च वंडिया। नंबर 1, मैं अपने लोकां दे अंदर स्वयंमान दी भावना भरी। वो लोग जिहड़े सदियों दा हाशिए दे तके होए सी, वो लोग जिहड़े सदियां तो मुख धारा चों दरकिनार कीते गए सी, उन्हां लोकां दे अंदर स्वयंमान दी भावना भरी। वो लोग अख चक के तुरना शुरू होए। दूसरा काम उन्हां लोकां नूं राजनीतिक अधिकार लैके दिता, जिन्हां लोकां नूं पार्लीमेंट दे अंदर विधान सभावां दे अंदर झाड़ू मारन लई भी नहीं रखिया जा सकदा सी, उन्हां नूं राजनीतिक अधिकार लैके दिता, वोट दा अधिकार लैके दिता। वो एमएलए बने, एमपी बने, म्युनिसिपैलिटी दे अंदर वो म्युनिसिपल कमिश्नर बने। तीसरा सब तो वड्डा काम कि उन्हां लोकां लई कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दे अंदर संविधान सभा दे अंदर लड़ के मुफ्त ते लाजमी सिक्ख्या लैके दित्ती। बागा जी लड़ रहे ना, कहंदे वो दस रहे सी कि स्कॉलरशिप दा मैटर हो तुहाडी सिक्ख्या नाल जुड़िया होया, और ये अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंदर लड़ के लेके आए, और नाल दी नालों कहंदे कि मैं अपने लोगां लई पढ़न दे लई वजीफा लवा के दिता। वो अपने काम नूं 3 हिस्सियां दे विच वंडदे, और अगे की कहंदे आ कि मेरे लिए काम बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी जय जयकार करन दी बजाए मेरे रहिंदे कामां नूं पूरा करन लई अपनी जान दी बाजी लगा दिओ। रिपीट करदा मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दी गल
मैं तुहाडे कोलों थोड़ी जी मंचल नूं अट्रैक्शन चाहुंदा कि आपां जे बैठे हैं तो कुछ इत्थों लैके जाइए तो उन्होंने समाज च लागू करिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कहते हैं कि मेरे लिए काम बहुत महत्वपूर्ण है, मेरी जय जयकार करन दी बजाए मेरे रहिंदे कामां नूं पूरा करन लई अपनी जान दी बाजी लगा दिओ। तो वो काम किया, वो काम जानने पैणगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, उन्होंने एजुकेशन नूं प्रमोट किया कि अज असी अपने वखरे स्कूल स्टैबलिश कीते, जिहड़े स्कूल तंत्र दा हिस्सा आ, जिहड़े स्कूल सानू तंत्र दे विचों मिले आ, सिस्टम दे विचों मिले आ, वो सिस्टम दे अंदर जिहड़े पॉलिसी मेकर लोग बैठे आ, पॉलिसियां बनाउण वाले लोग बैठे आ, नीतियां लोग बनाउण वाले बैठे आ, वो अपना सिलेबस लैके आउणगे, साडा सिलेबस नहीं दिता पढ़ाउणगे कि असी अपने महापुरखों के विचारों से चले कि असी अपने स्कूल खोले या अपने अंदर उस गल इंप्लीमेंट किया जो साडे महापुरखों ने कही, वो गल्लां जेकर असी समाज के अंदर लागू नहीं करते तो साडी जिहड़ी दशा आ वो दुर्दशा च बदल जाऊगी। और अज हो भी यही रहा आ, जो संविधान के अंदर सानू सेफगार्ड मिले सी वो अज सेफगार्ड हौली हौली साडी दुर्दशा का कारण बनेंगे जेकर इन्हां गल्लां नूं असीं जल्दी सीरियस होके, क्योंकि क्रांति कदे भी समर्थक लोगों नाल नहीं आउंदी, क्रांति हमेशा समर्पित लोगों नाल आउंदी आ। तो आजादी दे सब तो वड्डे गुलाम दुश्मन जिहड़े संतुष्ट गुलाम हुंदे आ, तो अज असीं संतुष्ट गुलाम हो चुके आ, सानू इस गुलामी दे अंदर संतुष्टि नजर आ रही है, तो आजादी दे सब तो वड्डे दुश्मन है। तो इस करके अज ही इन्हां गल्लां नूं असीं अपनी जिंदगी दे अंदर धारीए। साडे महापुरखां दा जिहड़ी समाजिक संरचना सी, इस समाज नूं स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा ते समाजिक न्याय दा धारनी बनाउणा, उस समाज दी सिरजना वालों असीं समाज नूं लैके चलीए। इसे आस ते उम्मीद नाल मैं अपनी गल खत्म कर रहा, तुसीं इत्मीनान नाल सुनिया, धन्नवाद। ते वधिया जानकारी नूं हासिल करन और बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी दे पूरे जीवन दे विच कीते संघर्ष नूं वो जानन। मैं तो दसना चाहना कि बी आर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी पिछले 4 साल तो लोड़वंद बच्चों नूं फ्री ट्यूशन दे रही है, पहली क्लास तो लैके 10वीं क्लास तक, जिस विच हुण तक 91+ बच्चे जो उन्हां तो कोई ट्यूशन प्राप्त कर रहे हैं सोसाइटी तो समय समय अनुसार उन्होंने कापियां, पेन, किताबां ये सब मुहैया कराने की कोशिश की जाती है। और ये जो आज का समागम है, इसका जो प्रोग्राम रखाया गया, मैं जिमें के पहले भी दसिया कि पिछले 3 साल तो बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी के जीवन के उपर हर साल बच्चों के तो पेपर ले जाते हैं और उन्होंने पेपरों नूं होनहार टीचर दे कोलों चेक करवाया जाता और जिहड़े बच्चे इस दे विच फर्स्ट, सैकेंड और थर्ड आते हैं उन्होंने इस मंच तो सन्मानित भी किया जाता और बनता सर का जो प्राइज है वह भी दे के उन्होंने सन्मानित किया जाता। एक बहुत ही शलाघा जो कदम इस संस्था के वालों चलाया जा रहा। किसी शायर ने खूब लिखा कि उसकी कोशिशों को सराहो, कि उसके हम राह बनो, कि उसने एक शम्मा जलाई है आंधियों के खिलाफ। कि कहते उस इंसान दी कोशिशों नूं उसकी तारीफ सानू करनी चाहिए जो समाज नूं अगे ले जाने के लिए अपना दिन और रात नहीं देखते, अपना नफा ते नुकसान नहीं देखते। इहो जी है वेलफेयर सोसाइटी बी आर अंबेडकर, बहुत ही अणथक प्रयास करती है बच्चों नूं एजुकेट करने के लिए। मेरे को मेरे वीर ने कुछ नाम लिखवाए जो कि इस संस्था के बहुत ही ज्यादा सहयोगी हैं और सहयोग करते हैं। उन्होंने दे विच ठेकेदार तलोचन सिंह जी, हरजिंदर कुमार जी, सरदार रणधीर सिंह जी, सरदार
जोगिंदर सिंह जी कौलजी जी, उन्होंने 2000 रुपए ट्यूशन सेंटर नूं दिता ते बच्चों नूं जिथे ट्यूशन पढ़ाई जाती है उन्होंने टीना भी पा के दित्तियां। उन्हों का भी दिल दी गहराइयों तो बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप कुमार बसी दाऊद खां तो उन्होंने बच्चों नूं जो फैन है वो प्रोवाइड करवाया और बहुत सारिया इस प्रोग्राम नूं सिरे चढ़ाने के लिए तनो मनो धनो जो सेवावां साथियों ने दित्तियां। उन्हां दे विच विजय कुमार भीमा जी, कैशियर कुलदीप सिंह, मन्नण तो रणजीत सिंह जीता जी और मन्नण तो साडे सरपंच साहबान महेंद्रपाल जी, सरदार सुखपाल सिंह हरमोए जी, सरपंच रावल सिंह पिंड आनंदगढ़, डॉक्टर मनोचा जी और जो इस साउंड देखते रहे हो, जिस साउंड के जरिए असीं अपनी गल तुहाडे तक रख रहे हैं, वो साउंड के मालक सोनू जी पिछले 4 साल तो फ्री सेवा दिंदे हन। असीं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं जी। और जिस टेंट के थले असीं बैठे हुए हैं, हीर टेंट वाले कुलदीप सिंह दीपा जी जो कि संस्था के जनरल सैकटरी भी हैं, उन्हां दा भी दिल दी गहराइयों तो बहुत बहुत धन्यवाद। असीं बहुत समय तो प्रतीक्षा कर रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान की, बहुत ही जल्द वो भी साडे विच पहुंच जाएंगे। उन्हां तो पहला मैं बेनती करांगा सरदार इंजीनियर जीत सिंह जी कि वो अपने विचार साडे सन्मुख रखण। सरदार जीत सिंह जी। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ते होर बहुजन समाज दे विच जन्मे महापुरुषां नूं शरदा दे फुੱਲ भेंट करदा होया अज डॉक्टर बी आर अंबेडकर सोसाइटी बहादुरपुर बाइयां दी समूह टीम वालों आयोजित प्रोग्राम दे विच पहुंचे साडे बहुत ही सत्कारयोग मलकीत सिंह बैल कोआर्डिनेटर इंटरनेशनल कोआर्डिनेटर बामसेव और मास्टर कुशल कुमार जी कन्वीनर बामसेव, इंस्पेक्टर प्रधानगी मंडल और बहुत ही बुद्धिजीवी महिलावां, बच्चे और बुजुर्गों, नौजवान। मैं सब तो पहला तो इस टीम दे प्रेजिडेंट ओंकार चंद जी और इन्हां दी समूह टीम नूं बहुत बहुत बधाई देना इस शानदार आयोजन दे लई। और दूसरी थोड़ी सॉरी फील भी करदा क्योंकि अज ये प्रोग्राम इन्हां ने दिन वेले रखिया सी, लेकिन साडा कपूरथले प्रोग्राम होने करके इन्हां ने साडे कहने ते ये प्रोग्राम दा जिहड़ा शेड्यूल चेंज किया, क्योंकि हुणे थोड़ी देर विच बनते डॉक्टर करनाशील जी वो भी गढ़शंकर तो प्रोग्राम समाप्त होने तो बाद इत्थे पहुंचण वाले आ, उन्हां दे भी तुसीं विचार सुनने आ। मानयोग मलकीत सिंह बैल जी जो कि इंग्लैंड तो पहुंचे और लगातार इस देश दे विच भ्रमण कर रहे, विदेशों दे विच उस विचारधारा नूं घर घर तक पहुंचाने का उपराला कर रहे आ, जिस विचारधारा दे नाल इस देश दे विच बहुजन समाज नूं मुक्ति प्राप्त होनी है। जब बहुजन समाज उस विचारधारा नूं अडॉप्ट करके मुक्ति दे रास्ते ते चलना है उन्होंने। और अज इस टीम नूं मैं बहुत बधाई दिना और मैं बड़ा गौरव महसूस करदा कि जे सच्चे शब्दों दे विच कहा जाए तो इस टीम ने उस फूले अंबेडकरी विचारधारा नूं अमली रूप दे विच इत्थे लागू कीता आ, क्योंकि मेरा ये दूसरा या तीसरा गेड़ा आ इत्थे। इन्हां ने सानू
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਜਨਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਲੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਜੋਨੀ ਹੈ ਔਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਕਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਔਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਢੋਲ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦੌਲਤ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਚ ਆਈਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਹੀ ਘਰ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਕਾਂਡ ਪਖੰਡਵਾਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ
काम है और विरले लोग करते हैं। अज जिथे मैं इस टीम नूं बधाई दिना उत्थे हमेशा मैं इन्हां नूं शाबाश भी दिना कि इन्हां ने इन्ना औखा काम और उस विचारधारा ते काम कर रहा जिहड़ी विचारधारा ते आने वाले समय च जरूरत है, क्योंकि साथियों बहुत थोड़े समय बाद भांते जी आ जाएंगे, उन्हां दे विचार तुसीं जरूर सुनने हैं। मैं ज़्यादा नहीं अपनी बाणी नूं अज अगे वधाना, क्योंकि साडे विच मानयोग मलकीत सिंह जी पहल तुहानूं दस्सणगे। मैं तो इक्को ही गुजारिश करूँगा कि जिहड़े बच्चे जिहड़ियां भैणां बाहर गईयां होईयां कृपा करके आ जाण, क्योंकि सिर्फ 40-45 मिनट का प्रोग्राम हो रहेगा जो विचार सुनने हैं। क्योंकि अगर तुसी आके इतों कोई चीज सीख के ना गए, उस विचार नूं अडॉप्ट करके ना गए, तो इन्नी लंबा समा आने का कोई फायदा नहीं है। और जो बच्चों भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी थोड़े समय लिए जरूर इत्थे आण, ताकि उन्हां जो साडे बाहरों वक्ता गण आया उन्होंने आप सुन सकीए। और मैं अपनी बाणी नूं विराम दिंदा होया एक बारी फिर तो इस टीम नूं बधाई दिंदा होया ये मैं गुजारिश करूंगा कि जिद्दां ज्ञान दे प्रतीक किताब ते कंपीटिशन रखिया, अगले महापुरुष राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फूले, दलितां दे महानायक जोगिंदर नाथ मंडल, मानवता दे मार्गदाता तथागत गौतम बुद्ध, उन्हां किताबां ते भी कंपीटिशन करायो, ताकि आने वाले समय दे विच अपने इतिहास नूं जानिया जावे। जिहड़ियां कौमां अपने इतिहास नहीं जानदियां वो अगे इतिहास नहीं दस सकदियां, क्योंकि तुसीं इस राजा कौम दे वंशजो अपने वंशज नूं जाण दे लई तुहानूं इत्थे विचारां नूं और इन्हां प्रोग्रामां दे विच आना पैना। ते मैं अपनी बाणी नूं विराम करदा दिंदा होया एक बारी फिर तो बहुत बहुत बधाई दिना इस टीम नूं, और ये गुजारिश करूंगा कि ये जो काम है इनू कंटिन्यू किया जाए लगातार, जिथे साड़ी जरूरत होएगी असीं हमेशा तुहाडे कोल आउंदे रहेंगे। जय भीम, जय भारत। नमस्ते। क्रांतिकारी विचारां नूं सुनिया, बस चंद मिनटां दे विच ही साडे विच जिन्हां दी असीं वेट कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द पहुंचने वाले ने। डॉक्टर करुणाशील जी भांते, क्योंकि विचार जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ नहीं सुनांगे तो सानू पता नहीं लगेगा कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ गल करनी है तो ਕਿਹੜੀ नहीं करनी, अपने हकों का अपने राइट्स का पता नहीं लगेगा। तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ प्रोग्रामां की साडे समाज नूं सख्त लोड़ आ और हुंदे भी बहुत आ। मैं हुण एक साडे विचकार पहुंच ही गए डॉक्टर भांते, डॉक्टर करुणाशील जी, उन्हां दे इत्थे आउण ते दिल ਦੀਆਂ गहराइयां तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी टीम नूं कहांगा कि वो जाके उन्हां नूं नाल लेके आउण, वो साडे सामने बिल्कुल अपनी पूरी टीम नूं कि वो साडे विचकार पहुंचे, जिहड़े साडे बहुत ही खास मेहमान उन्हां नूं स्टेज तक लेके आउण। नाल दे नाल मैं हुण बेनती करांगा साडे सन्मुख प्रधान उस तो पहला पहुंचाणगे और सानू दसणगे कि किस तरीके दे नाल असीं अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। मैं फिर बेनती करांगा कि जिथे तक भी मेरी आवाज आती है सारे साथी इस पंडाल दे विच पहुंचण दी किरपालता करन। सो मैं हुण बेनती करांगा मानयोग मलकीत सिंह बैल जी इंग्लैंड वाले कोआर्डीनेटर ऑफ इंडिया के चंद समय लिए वो अपने विचार साडे सन्मुख रखण। क्योंकि इंग्लैंड विच सानू माइक ते बोलण दी कोई एडी प्रैक्टिस नहीं, इस करके मैनू ये माइक दा एक उत्ते भी थोड़ा जिहा ध्यान रखो। सो मेरे प्यारे वीरों भैनों भरावो ते बच्चे बच्चियों,
मैं चाहांगा कि ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲਦੇ ਆ अगर वो 5-10 मिनट ਲਈ मेरी गल सुन लैन ਤਾਂ बहुत उन्होंने लिए लाभदायक होएगी। साथियों, जब मैं छोटा जिहा सी ਤਾਂ जिस वेले स्कूल जाईदा सी ਤਾਂ कई बारी जाति का ना लैके बहुत घटिया रिमार्क्स पास किए जाते सी। बहुत बार लड़ाई भी होंदी सी और कई बार पिटते भी सी और कई बार ठोक भी देंदे सी, कई बार ठुक भी जाते सी। लेकिन मैं अपने बचपन कभी भी अपनी जाति के नां ते इसनूं स्वीकार नहीं किया कि कोई मेरी जाति का नाम लैके मेरे ते घिरना भरिया अपना दृष्टिकोण रखे। मैं कई बार अपनी मां नूं पुछदा हुंदा कि भाई मां, इस नां दे नाल सानू क्यों जानिया जांदा, सानू क्यों गलत तरीके दे नाल प्रचार किया जांदा। मां कोल कोई ज्यादा इहदा सल्यूशन नहीं सी। वो सिर्फ इको ही कहंदी सी कि मेरे जीवन विच मैनू पढ़न लिखन का मौका नहीं मिला, इस करके मैं जो कुछ भी मैनू अज पेशे विच लाया होया उहदे विच लगी हुई हाँ। लेकिन तेरे सामने अज स्कूल कॉलेज जाने का मौका है और मैं चाहनी हाँ कि तू लड़न की बजाय उत्थे पढ़न ले जा। और जिस दिन पढ़ के तू अगे बढ़ जाए ते कसम खा कि तू भुखा मर जाएगा, कदी वापस झाड़ू नूं हथ नहीं लाएगा। ये प्रेरणा जिहड़ी सी जां ये जिहड़ी एक हदायत सी मां दी, वो अज तक मैनू चैन ना बैठन नहीं दी। एक बार बहुत ज्यादा मैं मां नूं तंग कीता तो वो मैनू एक पंडित दे कोल लैके चली गई और पंडित जी नूं कहंदी कि पंडित जी जरा इहदा हथ देख के दसो कि 5-7-10 जमातां पढ़ के किसी अच्छी जॉब ते चले जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े सपने देखता। तो पंडित जी कहंदे, उनसे मेरा हाथ देखिया और देख के कहंदा परसिनी मेरी मां का नाम सी, ਇਹਦਾ कुछ होने वाला नहीं, तू इनू अपने नाल सफाई किते विच ही लगाए रख। मेरी मां ने पूछा क्यों नहीं, वो कहंदा सरस्वती इसदे हाथ विच है नहीं और लक्ष्मी सरस्वती तो बगैर आ सकती नहीं, इस करके इहदा कल्याण होना बहुत औखा। साथियों, इस चीज नूं जिस वेले मैं बाबा साहब अंबेडकर नूं इंग्लैंड च जाके पढ़िया तो मैनू ये महसूस होया कि वो पंडित कदी मैनू कह ही नहीं सकता सी कि तेरा बेटा भी किसी दिन एक बड़ा आदमी बन सकता, क्योंकि वो सारे धर्म ग्रंथ, वो सारी शिक्षा, वो सारी जिहड़ा षडयंत्र है वो सारा खारिज हो जाता। लेकिन जिस वेले मैं बाबा साहब अंबेडकर नूं पढ़िया इंग्लैंड दे विच जाके तो मैनू इंज लग्या कि मैनू इंज लग्या कि जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर मैनू हदायत करके कह रहे हैं कि ए सफाई कर्मचारी दे बेटे
मैं तेरे हथ विचों झाड़ू खोलिया तो कलम फड़ा देती और मैं चाहना कि तू इस कलम का इस्तेमाल करके जिन्नी वधिया तो वधिया शिक्षा लै सकदा लै। तू शिक्षा लै, तू मैं उस तो बाद बिजनेस विच गया, इंटरनेशनल बिजनेस का मालिक बनया। लेकिन अगर जब तू शिक्षा लैके इस कलम का इस्तेमाल करेगा तो अपने हत्थां नाल अपनी तकदीर लिखी और लिखन लगा वधिया तो वधिया लिखी। जिस दिन तू अपनी तकदीर लिखेगा ये लक्ष्मी ये सरस्वती तेरे पैरों में पई हो। हदायत जिहड़ी सी बाबा साहब दी, बाबा साहब ने मैनू कोई हीरे मोती नहीं दिते, ना ही कोई मंत्र दिता कि तू शाम नू पढ़ी खुल जा सिमसिनो की एक मंत्र है, तू पढ़ेगा तो तेनू तू मतलब पढ़ लिख के अगे बढ़ जाएगा, तू मतलब बिजनेस च आ जाएगा और इंटरनेशनल बिजनेस का मालिक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दिता। बाबा साहब अंबेडकर ने एक मैनू हदायत दी और एक मौका दिता। उस हदायत का और मौके का सही इस्तेमाल करके मैं आज पता नहीं मैनू बाबा साहब अंबेडकर कदी टांगे ते चढ़ सके कि नहीं जा चढ़न दिता उन्होंने बचपन ते, लेकिन उस बाबा साहब की मेहरबानी ने मैनू एक महीने विच 3-3 4-4 बारी एरोप्लेन ते चढ़ा दिता। और मैं सोचता कई बारी कि असी अज जिस जाति दे बहुत सताए हो लोग सी असी अज मैं देखता हाँ कि मेरा सारा बहुजन समाज वो अपनी अपनी जाति दे विच ही घूमी जा रहा, उस तो बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं बाबा साहब नूं जिन्ना पढ़िया वो बहुत घट पढ़िया, लेकिन जिन्ना भी पढ़िया वो दिल ला के पढ़िया, उसनूं समझिया, उसनूं अपनाया, फिर उसनूं लोकां नूं समझाया। तो मैनू लगता है कि जेड़ा साडा अज हाल हुणे खुशहाल और मेरे साथी जी सिंह जी दस के गए आ, ਉਹਦਾ कारण सब तो ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ कि ਅਸੀਂ अपने ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ लेके चले गए। हालांकि उत्थे कोई सानू रिजर्वेशन नहीं मिलती है सिर ते और ना ही कोई सानू स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। जो कुछ भी सानू उत्थे मिलता अपने टैलेंट ते अपनी एजुकेशन दी क्वालिफिकेशन दे उत्ते मिलता। इस करके सानू अज ये विचार करने की लोड़ है कि की सानू अपनी अपनी जाति दे फिगर हैड उन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। क्योंकि मैनू तो याद आंदा कि बाबा साहब अंबेडकर की जिहड़ी लड़ाई सी वो 23 सितंबर 1917 दे विच चालू हुई। जिस वेले बरोडा दे विच कहानी तो बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट कर दूँ 5-7 मिनट विच खत्म कर दूँ कि जिस वेले बरोडा दे विच सयाजी गायकवाड़ दे वजीफे ते पढ़िया लिखिया सयाजी गायकवाड़ दी नौकरी करन जांदा ते उस वेले उन्होंने रहन लई किते घर नहीं मिलता। वो ये सोच के कि भाई पारसियों दे विच जात पात नहीं हुंदी तो पारसी इनदे विच अपना नाम लिखा के उथे मतलब जगह ले लेंदा।
लेकिन जिस वेले पारसियां नूं पता चलता कि अछूत है ते पारसी नहीं, तो वह बोरिया बिस्तरा चक के अद्धी रात को बाहर सिट देंगे। वो बाबा साहब अपना बोरिया बिस्तरा चुकते हैं और साया जी गायकवाड़ दे एक गार्डन दे विच उहदे बाग विच एक जगह बैठ जाते हैं। फिर सोचते ने ये मेरा भारत जिहदे विच 33 करोड़ देवी देवते, उस वेले साडी पॉपुलेशन भी 33-35 करोड़ ही सी। एक एक बंदे दे उत्ते एक एक देवता छड्डिया होया, पहरेदार रखिया है कि किते अपनी जाति तो इधर दा उधर ना हो जाए। असी अपने आप को यह समझते हाँ कि असी जाति दे विच रह के बहुत फखर महसूस करते हैं, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर सोचते सी कि भाई मैं, क्योंकि उस तो पहला औपचारिकता तो यह सी कि मैं सम्राट अशोक की 9 तरीक नूं जयंती सी, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले की 11 तरीक नूं सी, सारा कुछ करना, लेकिन वो लिए बहुत समय चाहिए कि मेरे राष्ट्रपिता ज्योति मेरे गुरु ये कहते सी कि विद्या बिना मती गई, मती बिना गति गई, गति बिना बित गया। लेकिन अज मेरे को भारत की सब तो वधिया एजुकेशन है और पैसा भी अच्छा मिल रहा, लेकिन जिस मान सम्मान लई मैं भुखा तुरया फिरदा वो मान सम्मान तो मैनूं मिलिया ही नहीं। उत्थे बैठ के बाबा साहब ये सोचते हैं कि अगर मेरा पढ़े लिखे होने के बावजूद ये हाल है तो मेरी अनपढ़ भैणा भरावां बच्चों का की हाल होगा। फिर फैसला करते हैं कि मैं अंबेडकर इस व्यवस्था जिसने अज मैनू ह्यूमिलिएट किया, ये जातिवाद जिसने अज मेरा मान सम्मान खोया, इस दियां जड़ा पुट के सूरज वाल नूं करूंगा ता मैं चैन दी नींद सोऊंगा। मैं सोचता हाँ कि बाबा साहब ने जे लड़ाई छेड़ी, अगर साडी जातियां दे फिगर हेड जिन्हां ते असीं बहुत ज़्यादा समा गुजारते हैं, अगर उन्हां दी मेहरबानी दे नाल सब कुछ हो गया हुंदा ते बाबा साहब नूं एडा वड्डा फैसला करन दी की लोड़ सी। साडा कल्याण बहुत देर पहले ही हो जाना चाहिदा सी। मेरी मां दा, मेरी दादी दा, लखन दादी दा जेड़े मतलब अज सानू अधिकार मिले होया है, उन्हां नूं बहुत देर पहला मिल जाने चाहिए सी। इस दा मतलब साडी मतलब जेड़ी क्रांति श्री गुरु रविदास जी ने, कबीर जी ने, सदना नामदेव जिन्ने भी संत सी, इन्हां नूं ब्राह्मण ने मैनेज कर लिया। मैनेज करके जो कुछ लिखिया ओहो ही सानू पढ़ाया और ओहो ही असी अज तक बोली जाने। अज मौका आ गया कि असी विचार करके जरा फैसला करिए कि जो ब्राह्मण ने लिख के देता कि असी सदियां बार ओहो ही पढ़ी जाना, जां अज सानू अपना इतिहास आप लिखण दी लोड़ है, अपने बच्चों नू आप दसन दी लोड़ है, ताकि असी अपने बच्चों नू सही रास्ते ते पा सकीए। साथियों, ये मैं कोई गल एडी मार के दी नहीं कह रहा, क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा अपने अपने जाति दे जो फिगर हेड ने उन्हां दा ही मानता आ, उन्हां दे विच उन्हां दी श्रद्धा आ। मैं किसी दी श्रद्धा नूं कोई तकलीफ नहीं दे रहा, ना क्रिटिसाइज कर रहा, लेकिन जिस वेले असी बीमार हुन्ने आ ते असी कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया डॉक्टर सानू मिले ताकि असी जल्दी ठीक हो जाइए। असी स्कूल दे विच भी जदों बच्चों नूं भेजते हैं तो कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया स्कूल होवे जिथे मेरे बच्चे पढ़न,
लेकिन जिस वेले असी ये फैसला करना कि भाई डॉक्टर ने जो दवा दी सानू वो कारगर हुई या नहीं हुई, तो सोचते हैं डॉक्टर बदल लिया जाए, स्कूल बदल लिया जाए। लेकिन एक जगह ते आके असी इदा मतलब साडे पैर जम जाते ने कि जिथे आके असी जात पात दे जदों चक्कर व्यू दे विच फसदे हां तां ओनू बदलण लई ओहदे उत्ते सोचण लई असी एक मिनट लई तैयार नहीं हुंदे। मैं एक लास्ट अपनी गल कह के मैं अमेरिका दे काले लोकां दी जिहड़ी क्रांति आ उस नूं बहुत उन्हां विच एक जगह एक लेडी है जिसका नाम है रोजा पार्क। वो रोजा पार्क 40 साल दी काली औरत जिसने उथे दी काली मतलब मूवमेंट नूं एक जान पाई, उहदे विच अपना स्टैंड लैके उत्थे एक प्रथा सी चली कि काले ते गोरे जिहड़े आ जदों एक बस दे विच चढ़दे सी तां पहलियां 4 सीटां गोरियां लई रिजर्व ही हुंदियां सी, लेकिन पिछलियां 4 सीटां जिहड़ियां सी उहनां विच काले बैठ सकदे सी। लेकिन उहनां उत्ते एक कंडीशन सी कि अगर कोई गोरा चढ़ गया तो उन्होंने अपनी सीट खाली करनी पऊ और गोरे लिए छड़नी पऊ। बहुत देर रोजा पार्क भी करती रही। एक दिन वो मन च आया एनफ इज एनफ, मौत हो गया वो बस में चढ़ के उसने फैसला किया भी अज जो कुछ भी हो जाए मैं सीट नहीं छड्डण वाली। एक अंग्रेज चढ़िया, उन्होंने क्या उठ जा सीट मैनू खाली कर, वो कहती नहीं मैं सीट खाली अज नहीं करनी। उन्हें विलियम ब्लेक जिहड़ा ड्राइवर सी उसनूं सद्दिया कि वे इनू उठाल, वो कहंदी मैं नहीं उठना। वो कहंदा तैनू पता कि तेरे तो उत्ते केस हो जाएगा, तू चार्ज हो जाएगी। वो कहंदी तू चुक के तो मैनू बाहर सिट सकते हैं, लेकिन मैं अपनी मर्जी नाल ये सीट छड्डण वाली नहीं। साथियों ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ केस होया चार्ज हुई, लेकिन उत्थे दे काले लोकां ने एक बहुत बड़ी जबरदस्त यूनिटी दिखाई। वो यूनिटी ये सी कि काले लोकां ने अपनियां टैक्सियां बसां दे किराए दे उत्ते चलाइयां, लेकिन ये फैसला किया कि असीं बस विच नहीं चलांगे जब तक ये प्रथा जिहड़ी खत्म नहीं होगी। जिस वेले ये फैसला करते ने तां 381 दिन कोई काला उस बस दे विच नहीं चढ़िया। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक इंसीडेंट भी आंदा कि एक बुढ़ी मां 80-90 साल दी वो सोटी फड़ के रोड के किनारे तुरी जाती कोई समान लैन जान, ते एक अंग्रेज उसनूं कहंदा कि मां धुप बहुत है तू डिग पैंगी, लेकिन तू बैठ मेरी बस दे विच, दस मैनूं कित्थे जाना। वो कहंदी नहीं। वो कहंदा क्यों? वो कहंदी ये लड़ाई जो अज मैं लड़ रही हाँ ये अपने लिए थोड़ी लड़ रही हाँ, ये मेरे आने वाले बच्चों के लिए लड़ रही हाँ। अगर अज मैं तेरी गड्डी विच बैठ गई ते सारे समाज दे नाल मैं गद्दारी करूंगी जिहड़ी मैं नहीं कर सकती। साथियों तुसी झाती मार के देखो अपने समाज दे विच भी कि इदां दी चेतना, कि इदां दी कुर्बानी, कि इदां दा एका असी कदी कीता?
अगर नहीं कीता ते की सानू अज विचार नहीं करना चाहिए कि इदां दा एक साडे विच भी होना चाहिए, इदां दी यूनिटी साडे विच भी होनी चाहिए और इदां दा फैसला सानू भी करना चाहिए कि अगर एक साडा स्कूल बंद हुंदा ते सारा पंजाब बंद हो जाना चाहिए। जब तक कला कला स्कूल जिहड़ा आ वो साडे बच्चों लिए खुल नहीं जाता। ये असीं कर सकते हैं, साडे संविधान दी सानू इजाजत है, लेकिन अगर फिर भी नहीं असीं करते तो मैं समझदा हाँ कि असीं अपने बच्चों दे नाल उन्हां दे फ्यूचर दे नाल बहुत ज़्यादा जाती कर रहे हैं। मैं जिन्ना कि मैनू समा दिता सी उहदे विच मैं अपनी गल रखी आ। लास्ट मैं अपनी एक गल करके मानवर कांशी राम जी ने मेरी मुलाकात कालालंपा विच हुई सी। उन्होंने मैनू बड़े दुख नाल गल कही सी कि बैल साहब मैं बहुजन समाज पार्टी तो बनाई है, लेकिन मैं बहुजन समाज नहीं बना सकिया। उन्होंने ध्यान दे विच रखते हुए मैं अपनी फाइनल गल करके विदा लाऊंगा कि अगर बहुजन हो, अगर असी 85% की गल करते हैं, अरे 85% नूं छड्डो, 50% भी इकट्ठे हो जियो तो 15% फूक मारे तो उड़ जाएंगे। लेकिन करिए तो सही, अगर बहुजन हो तो बहुजन हो जैसे ही बात करो। खाली जयकारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अरे हाथों में हाथ लो, साथ साथ चलो। अकेले अकेले चलने से भी कुछ नहीं होगा। दिए से दिया जलाओ, मंजिलें रोशन करो। दिए से दिया जलाओ, मंजिलें रोशन करो। मंदिरों में दिए जलाने से कुछ नहीं होगा। सबब ढूंढो, कारण सबब ढूंढो अपने पीछे रह जाने का। अरे जो आगे बढ़ गया उसके लिए रोने से कुछ नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि तुसी बड़े प्यार नाल मैनूं सुनिया। हालांकि मैनूं पंजाबी बोलण दा बहुत घट तजर्बा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की थी। मैं सारे बच्चों का मावां भैनों का और खास करके इस पिंड की कमेटी का बहुत धन्यवादी हाँ कि जिन्होंने बिन बुलाए मेहमान नूं भी जगह दी और इन्हां शब्दों के नाल जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मलकीत सिंह जी बैल इंग्लैंड तो इहो जिहे विचार सानू पैसे खरीद के भी नहीं मिल सकते। पैसे लगा के भी यहो जिहे विचार मिल जान तो मैं समझदा कि फिर भी वो विचार बेशकीमती होंगे। मैं मंच दे उत्ते विराजमान साडे करुणाशील भांते जी, उन्होंने भी मैं दिल दियां गहराइयां तो बहुत बहुत उन्होंने साधुवाद करदा, धन्यवाद करदा कि असी उन्होंने भी सुनांगे। उन्होंने विचारां नूं वो साडे सन्मुख रखणगे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध जी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी के विचार साडे जीवन नूं बदल सकते आ। बदल सकते आ नहीं, मैं इत्थे गलत हो गया कि बदल के रखे है, बदल दिता है। बहुत समा हो गया सानू बैठिया नूं, मेरिया भैणां बच्चे थक भी गए होणगे। ते बहुत ही जल्द असी थोड़ा समा तुहाडा होर लेना। उस तो पहला मैं एक कविता तुहाडे नाल शेयर करनी चाहना। कहंदे चल उठ भीम दिया शेरा, कीता समा व्यर्थ बथेरा। जदों जागो उदों सवेरा, नवा इतिहास रचाउणा है। बाबा साहब ते काशी राम दा घर घर मिशन बचाउणा है। ते भीम राव जिहा विद्वान मुड़ नहीं लभणा विच जहान,
लिखिया विच संविधान मनु दा जब मुकाना है बाबा साहब ते काशी राम दा घर घर मिशन पहुंचाना है। मुड़ नहीं जमना काशी राम ते लीडर साडा ए महान मोया दे विच पा गया जान ना मुड़ के कदे भी आना है। बाबा साहब ते कांशी राम दा घर घर मिशन पहुंचाना है। बाबा साहब ते कांशी राम दा घर घर मिशन पहुंचाना है। विराजमान साथी साहबान सारे बच्चे भैन भरावां नूं अज बड़ा वधिया माहौल इन्हां कमेटी ने सिरजिया है। बहुत ही वधिया उपराला किया है बच्चों नूं जोड़न वास्ते, बच्चों नूं चंगे पासे लाने वास्ते। तो सारे ये प्रशंसा के योग है। ब्रंजते मानमा जिन्हें भी साथी सजना ने अपने बचन सारे समझ रखे, बहुत ही वधिया तरीके नाल इन्हां बच्चों नूं संगत नूं समझाया है। तो जो भी ये कमेटी उपराला कर रही है बहुत ही प्रशंसायोग है, वधिया है। तो मेरी सारे इलाके नूं बच्चों नूं यह बेनती है कि आओ जुड़ो, संघर्ष करो, एक हो जाओ, एक विच ताकत होंदी है। ते उपराला बहुत वधिया है। बस इन्ने के बचना विश्राम दिंदा। सारिआं नूं जय भारत जय भीम। वाहिगुरू जी का खालसा। मैं हुण बेनती करांगा अज दे मुख मेहमान भंते जी कि वो उत्थे बैठे बैठे जो अपने विचार सभी महापुरुषों को नमन करते हुए प्रबुद्ध उपासक उपासिका, काफी लंबे समय से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, सुन रहे होंगे। आखिरी वक्ता के तौर पर मुझे भी मौका मिला। आप थक भी गए होंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरी बात सुन करके थकोगे नहीं। मैं बहुत सीधी बातें कर रहा हूं ताकि आप आराम से समझ सको। आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। भाई बातें ना करो, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। कोई नहीं, बच्चों को घूमने दो, आप बैठ जाओ बस। भैया चाय पानी वाले बंद कर दो, पानी वाले बंद कर दो, बातें पिलाना बस। मैं जो आपसे बातें करना चाहता हूं ध्यान से सुनेंगे। आप ये जयंती मना क्यों रहे हो? कभी सोचते हो इस जयंती मनाने से हमें क्या हासिल होगा? आज से पहले भी जयंती मनाई होंगी। पिछली बार जयंती मनाई उस समय हमने कोई लक्ष्य तय किया कि आज की जयंती में हम ये तय कर रहे हैं कि एक साल में हम इतना काम कर लेंगे? क्या आज की जयंती में कोई लक्ष्य तय किया? अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो मैं समझता हूं कि जयंती मनाने का कोई अर्थ नहीं रहा। ठीक है, मैं बोल जाऊंगा, कुछ बैल साहब बोल गए, कुछ और बोल गए होंगे, कुछ गीत गा लिए होंगे, कुछ सुन लिए होंगे। बाबा साहब की जयंती मनाने का अर्थ है कि जीवन में बदलाव होना चाहिए। और जीवन कब बदलेगा? जब हम बाबा साहब के विचारों को जीवन में उतारने का संकल्प लेंगे। मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं। बाबा साहब इस दुनिया में सबसे महान विद्वान थे, जानते हो ना? सारी दुनिया उन्हें ज्ञान का प्रतीक कहती है। बाबा साहब के जीवन का संघर्ष भी सबसे लंबा संघर्ष है। 7 साल की उम्र में स्कूल में गए तब शुरू हुआ और जीवन के अंतिम क्षण तक हुआ। बाबा साहब ने अपने जीवन में अंतिम फैसला लिया।
जीवन के अंतिम दौर में एक अंतिम ही फैसला लिया और बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए और बौद्ध बन गए। ये बात जानते हो ना? तो ये भी जानना चाहिए कि बाबा साहब बौद्ध क्यों बने। बाबा साहब इसलिए बौद्ध बने थे कि जिस धर्म में हमारा जन्म हुआ उस धर्म में एक जाति व्यवस्था है। उस जाति व्यवस्था में हम निचले पायदान पर हैं। इसी जाति के कारण हमारा शोषण होता है, हमारा अपमान होता है और कदम कदम पर हमारा मनोबल तोड़ा जाता है। बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया कि इस विषमता को, इस भेदभाव को मैं जड़ से खत्म करूं, लेकिन जल्दी समझ में आ गया था कि ये जाति खत्म नहीं हो सकती और जब तक ये जाति बनी रहेगी भेद खत्म नहीं हो सकता। जब तक भेदभाव रहेगा ये जुल्म, शोषण, उत्पीड़न, अन्याय होता रहेगा। इसका पक्का इलाज क्या है, इसका परमानेंट इलाज क्या है? तो बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को एक इलाज के रूप में देखा। बाबा साहब ने खुद कहा कि मैं बुद्ध के धम्म को क्यों मानता हूं? क्योंकि बुद्ध का धम्म समानता पर आधारित है। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें बंधुता की भावना है, भाईचारे की भावना है, इसमें करुणा और मैत्री है, इसमें स्वतंत्रता है और हर व्यक्ति के लिए न्याय है। इसलिए मैं बुद्ध के धम्म को मानता हूं। और दूसरी बात ये भी कही, बुद्ध के धम्म में कोई ईश्वर जैसी कल्पना नहीं है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है, ना ईश्वर है, ना स्वर्ग नरक है, ना आत्मा है, ना कर्म कांड है। ये धर्म समझ में आने वाला है, बुद्धि को जसने वाला है, सरल है और व्यवहारिक है। इतनी सारी खूबियां थी, तब बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया। जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बाबा साहब ने हमारे जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान बुद्ध के धम्म में खोजा और बुद्ध की शरण में गए। ये बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था। हम सब बाबा साहब के अनुयायी हैं ना, है या नहीं है? अनुयायी हैं। अनुयायी का अर्थ क्या होता है? जो उनके कदमों से कदम मिला करके चले। अगर हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो हमें बाबा साहब के कदमों में कदम मिला के चलना चाहिए। जैसा बाबा साहब ने कहा वैसा हमें करना चाहिए। करेंगे तो हम अनुयायी हैं, अन्यथा तो हम अनुयायी नहीं हैं। तो जो बाबा साहब के जीवन का अंतिम फैसला था, क्या वह हमारे जीवन का पहला फैसला नहीं होना चाहिए? अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, आप लोग ये बताइए कि आप जाति से दुखी हैं या नहीं है? जाति से सम्मान मिलता है या अपमान मिलता है? क्या मिलता है? अपमान। सम्मान मिलता है। जाति से सम्मान किस किस को मिलता है? आपको मिलता है। इसका अर्थ है कि बाबा साहब का कहना सुनना कोई लाभ पाकर नहीं। ये जाति सबसे बड़ा रोग है। अगर रविदास जी की बात भी याद करो तो गुरु रविदास जी भी कह रहे हैं, जात जात में जात है ज्यों के लन को पात, रविदास मानुष जुड़ न सके जब तक जात को जात। जात जात में जात है ज्यों केलन को पात। जैसे केले के पत्ते पर पत्ता लिपटा है, ऐसे जातियां लिपटी हैं और जब तक ये जात को जात बनी रहेगी इंसानियत जुड़ नहीं सकती। इंसानियत को खाने वाली है, ये जात को जात है। जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, रविदास मानुषता को खाते हैं। जात पात का रोग, ये जात पात का रोग इंसानियत को खाने वाला है। बाबा साहब कहते हैं कि तुम जिस भी दिशा में जाओगे जातिवाद के दैत्य से दो दो हाथ करने पड़ेंगे और जब तक इसे नहीं मारोगे किसी भी दिशा में कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा।
अब जब बाबा साहब ने इतना संघर्ष करने के बाद, सबसे ज्यादा विद्वान होने के बाद जो फैसला लिया, और बाबा साहब के अनुयायी जयंतियां तो मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब ने बौद्ध बनने के लिए कहा, उसको सुन ही नहीं रहे हैं। अगर आज हम बौद्ध होते तो क्या हमारे साथ कोई भेदभाव होता? अगर बाबा साहब हमारी समझ में आ गए तो हमें सीधे बुद्ध की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की शरण में जाने के बाद हमारा भाईचारा बनेगा, भेदभाव खत्म होगा, और हमारे मन में जो डर है वो खत्म हो जाएंगे, और जाति का नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। हम दो भिक्षु आपके बीच में बैठे हैं, आप सारे मिलकर के क्या हमारी जाति ढूंढ सकते हो? नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि बौद्ध धर्म में जाति है ही नहीं। और बाबा साहब कितना अच्छा समझा के गए, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो। बौद्ध बनने के बाद जाति खत्म कैसे होगी, ये बाबा साहब ने दीक्षा लेने के बाद जब भाषण दिया था उसमें बताया है। बाबा साहब कहते हैं जैसे पहाड़ों से छोटे छोटे नाले निकलते हैं, छोटे छोटे नाले मिलकर के बड़े नाले बन जाते हैं, लेकिन किसी भी नाले का नाम नहीं होता। जब बहुत सारे नाले मिलते हैं तब नदी बन जाते हैं, और वहीं से नदी का नाम शुरू होता है। जैसे ये सतलुज नदी है, ये व्यास है, ये रावी है, ये गंगा है, यमुना है, गोदावरी है। बाबा साहब कहते हैं सैकड़ों नदियां हैं, जहां से वो बनी वहीं से नाम शुरू होता है, और समुद्र तक जाती है, उनका वही नाम रहता है। लेकिन जो ही वो नदी समुद्र में चली जाती है, उसका नाम और उसकी पहचान खत्म हो जाती है, और वो नदी समुद्र बन जाती है। जैसे आपके पास से यहाँ व्यास नदी निकलती है, व्यास जहाँ से बनी वहाँ व्यास थी, यहाँ से गुजरते हुए व्यास है, समुद्र में जाते ही समुद्र हो गई। पीछे की तरफ सतलुज नदी है, जहाँ से चली वहाँ से सतलुज बनी, समुद्र में जाते ही खत्म हो गई। गंगा बनी, वहां से चली और समुद्र में जाके खत्म हो गई। बाबा साहब कहते कि सैकड़ों नदियां हैं, समुद्र में जाते ही वो समुद्र बन जाती है। क्या कोई व्यक्ति उस समुद्र के पानी में से एक बाल्टी पानी निकाल के बता सकता है कि इस पानी में कौन सा सतलुज का है, कौन सा रावी का, कौन सा ताप्ती का है, कौन सा नर्मदा का? बता सकता है? तो बाबा साहब कहते हैं ऐसा हमारा बौद्ध धर्म है। कोई व्यक्ति किसी भी जाति से आए, बुद्ध की शरण में आता है तो समुद्र में हो जाता है, बुद्ध हो जाता है, बौद्ध हो जाता है, फिर हमारी कोई जाति नहीं। अभी बहल साहब जो बता रहे थे मैंने बड़े ध्यान से सुना, माँ की कितनी पीड़ा थी कि मेरे बेटे के हाथ में झाड़ू ना रहे। बहल साहब ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, व्यक्तिगत रूप से उपलब्धि बहुत अच्छी है, लेकिन क्या हम समाज को इस जुर्म से बचा पा रहे हैं? अगर हम सारे प्रयास करें, बाबा साहब का अनुसरण करें, तो ये जाति भी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये जाति खत्म होगी तो भेदभाव खत्म होगा, भेदभाव खत्म होंगे तो सबके लिए अवसर मिलेंगे और हम मान सम्मान का जीवन जी पाएंगे। तो मैं समझता हूँ बाबा साहब की ये जयंती हमारे जीवन के लिए बड़ी कल्याणकारी हो सकती है, अगर हम ठीक दिशा में बाबा साहब की बात को मानना शुरू करें। लेकिन होता क्या है, हम जयंतियां तो मनाते हैं, लेकिन अपनी अवस्था को नहीं बदलते हैं, अपने मन को नहीं बदलते हैं। जैसा बाबा साहब ने कहा था वैसा करते नहीं है, और जब तक नहीं करेंगे क्या हमारा कल्याण होगा? बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो और हम स्कूल में ना जाएं, खूब जयंती मनाएं, बच्चों को ना पढ़ाएं तो क्या भला हो सकता है? बाबा साहब ने कहा आंदोलित हो जाओ और हम कुछ समझ ही ना पाए तो क्या भला हो सकता है? और आंदोलित होने के बाद हमें संगठित होना था, ये सूत्र लागू हो जाता तो हमारा कल्याण हो जाता। लेकिन आज भी हम क्या कर रहे हैं? 14 अप्रैल आई तो हम बाबा साहब के अनुयायी, हम तो सिर्फ जयंतियां मना करके आनंद ले रहे हैं, बल्कि जयंतियां मनाने से आनंद नहीं, जयंतियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो बाबा साहब एक समाधान देके गए, लेकिन हम लोग बाबा साहब की बात नहीं मानते।
हमारे मन में अंधविश्वास कूट कूट के भरा है। हमें डर लगता है क्योंकि हम बौद्ध क्यों नहीं बन पा रहे? क्योंकि हमारे मन में जो विचार फंसे हैं हम उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे, मुक्त नहीं हो पा रहे। हमें अपने मन के डर को निकालना होगा। ये पंजाब है, पंजाब में धार्मिक लोग बहुत ज्यादा हैं। कोई भी खाली नहीं बैठा, किसी न किसी जगह जाकर के ज्ञान की बात लेता है। लेकिन जो मैं समझा रहा हूं वहां क्या बताते हैं? मरने के बाद कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। बुरे कर्म करोगे तो कहां जाओगे? नरक में जाओगे। मेरी बात को ध्यान से समझना। अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, बुरे करोगे तो नरक में जाओगे। कोई पूछे कि स्वर्ग और नरक किसी ने देखा है? महाकारुणिक बुद्ध कहते हैं मरा हुआ व्यक्ति ही स्वर्ग में जाता है ना, ये जीता जाता है। जीवित व्यक्ति स्वर्ग में जा नहीं सकता और मरा हुआ लौट के आ नहीं सकता। कोई जीवित व्यक्ति स्वर्ग में गया ही नहीं, नरक में गया ही नहीं, और जो मर गया वो लौट के आया नहीं। तो बताया किसने कि वो स्वर्ग है, वो नरक है? मैं बुद्ध की एक घटना सुना रहा हूँ, बहुत सुंदर घटना है। एक नौजवान था, नदी के किनारे झोपड़ी बना करके बहुत सारे कर्म कांड करता था, सारा दिन रात लगा रहता है। बहुत सारे लोगों ने समझाया कि भाई मार्ग ठीक नहीं है, तू घर का काम धाम कर। उसकी समझ में नहीं आया। बहुत लोगों ने समझाया, उसने किसी की बात को नहीं माना। एक बार बुद्ध का वहां आना हो गया। जब महाकारुणिक बुद्ध आए तो किसी व्यक्ति ने कहा कि तथागत, हमारे गांव का एक नौजवान है, वो भटक रहा है, कर्म कांड में लगा है, किसी की बात सुनता नहीं है। हो सकता है कि आपकी बात का प्रभाव हो जाए, आप ही उसका कल्याण करो। जब ये बात सुनी तो बुद्ध उसके पास चले गए। ध्यान से सुनना। जाकर के बुद्ध ने पूछा, हे नौजवान, बच्चों तुम मेरी बात सुनो। ये पंखे के पास बैठे बच्चों को बोलना, मेरी बात सुन लो। तथागत ने उससे पूछा, हे नौजवान तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा कि मैं ये कर्म कांड कर रहा हूँ। बुद्ध ने पूछा कि तुम ये कर्म कांड क्यों करते हो? उसने कहा कि मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? उसने कहा कि मैंने स्वर्ग नहीं देखा। तो क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो जिसने स्वर्ग देखा हो? उसने कहा, ऐसा तो कोई व्यक्ति मैंने देखा नहीं जो स्वर्ग को जानता। फिर बुद्ध ने पूछा, क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो स्वर्ग में गया हो और लौट करके बता के गया हो? उसने कहा, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं, तुमने स्वर्ग देखा नहीं, जिसने स्वर्ग देखा उस व्यक्ति को तुमने देखा नहीं। जो मरने के बाद स्वर्ग में गया वहां से किसी ने बताया नहीं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये कर्मकांड करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा? उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा मेरा विश्वास है, लोग कहते हैं कि ऐसा करने से स्वर्ग मिलता है। तब बुद्ध ने सोचा कि ये व्यक्ति ऐसे नहीं समझेगा, इसे दूसरे रास्ते से समझाता। तब बुद्ध उससे पूछते हैं, हे नौजवान, कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, नदी को पार करना चाहता, तो क्या करना होगा? वो नौजवान कहता है कि तथागत, अगर नदी में पानी कम है तो पैदल चल करके पार करेगा, नदी में पानी ज्यादा है तो तैर करके पार कर लेगा, या फिर किसी किश्ती का सहारा लेकर के नदी पार करेगा। इस किनारे से उस किनारे पर जाने के तो तीन ही रास्ते हैं, या तो पैदल, या तैर करके, या किश्ती का सहारा लेकर के। बुद्ध कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करें और नदी का दूसरा किनारा इधर आ जाए? वो व्यक्ति हाथ जोड़ के प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं।
हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं और उसकी प्रार्थना सुन करके वो किनारा आ जाए और वो पार हो जाए। वो नौजवान हंसने लगा, हे तथागत ये तो कभी संभव नहीं, भला प्रार्थना करने से नदी का किनारा इधर से उधर नहीं आ सकता। तो बुद्ध कहते हैं कितने लोग होंगे जो नदी के इस किनारे से उस किनारे पर गए हैं, कितने लोग हैं जो वहां से इधर भी आए हैं। यहाँ खड़े होकर के प्रार्थना करेंगे तो उस किनारे को सुनाई भी देगा, तब भी वो किनारा उठ करके नहीं आ सकता, तो तुम ये कर्म कांड करके स्वर्ग में कैसे जा सकते हो। इतना कहते नौजवान की समझ में आ गया, जब प्रार्थना करने से नदी का ये किनारा जो दिख रहा है उठ करके नहीं आ सकता, तो फिर मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ। ये तो कल्पना ही है, कोरी कल्पना है, हकीकत से कोई संबंध नहीं है। उसने तुरंत सामान को उठा के बाहर फेंका और कहा कि तथागत कितनी साधारण सी बात थी, मैं समझ नहीं पाया, आपने मेरी आंखें खोली, मैं आप जीवन पर्यंत मुझे अपना शरणागत शिष्य स्वीकार करो और बुद्ध का शिष्य बन गया। मैं जो बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति को बुद्ध ने समझाया, उसकी समझ में आ गया कि वो भटक रहा है, गलत मार्ग पर जा रहा है। बुद्ध ने बात कही, उसकी समझ में आई और बुद्ध का शिष्य बन गया। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। एक एक महापुरुष हमें समझाते चले गए। बुद्ध ने आके समझाया, रविदास जी ने समझाया, कबीर साहब ने समझाया, गुरु नानक जी ने समझाया, कितने महापुरुषों ने समझाया। फिर बाबा साहब भी समझा के गए, मान्यवर साहब काशीराम जी भी समझा के गए। लेकिन हम किसी की समझते नहीं है। उसी कर्म कांड में, उसी अंधविश्वास में, उसी अंधश्रद्धा में फंसे खड़े हैं। जयंतियां मना लेते हैं कि हमारा भला हो जाएगा। अगर भला चाहते हो, जीवन में कल्याण चाहते हो, तो समझ जाओ स्वर्ग नरक कल्पना है, इसका हकीकत से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई स्वर्ग होता, जो आपको स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं, वो यहाँ क्या करते हैं? जो हमें स्वर्ग का रास्ता बता रहे हैं, वो यहाँ क्यों बैठे हैं? वो स्वर्ग में क्यों नहीं जा रहे? और मरने के बाद कौन कहाँ गया, ये हमारा विषय नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने जो मार्ग दिया, ये बुद्ध का मार्ग है। बुद्ध के धम्म में कोई छोटा बड़ा नहीं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, महिला पुरुष के बीच में कोई भेद नहीं कि ये महिला है इसलिए भेदभाव होगा, ये पुरुष है इसलिए भेदभाव होगा। इसमें कोई जाति नहीं, किसी प्रकार का कर्म कांड नहीं। इतना सुंदर मार्ग बाबा साहब ने दिया। और 14 अप्रैल की जयंती हम मनाएं और बुद्ध की शरण में ना जाएं, इसका मतलब ये हुआ कि बाबा साहब का विचार हमारी समझ में नहीं आया। दूसरी बात, अगर बाबा साहब की बात समझ में आ रही है, तो हमें बाबा साहब ने क्या क्या करने के लिए कहा, हमें उस काम को करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए। जैसे हम शिक्षा की बात करते हैं, जानते हो बाबा साहब शिक्षा कैसे पाए, विदेश कैसे पढ़ने गए। बड़ौदा के महाराज ने वजीफा दिया, 25 रुपया महीने का वजीफा था। 3 साल का वजीफा मात्र 900 रुपया। उसको लेकर के बाबा साहब विदेश पढ़ने गए और वहां से विद्वान बन के लौटे। दोबारा पढ़ने गए तो साहू जी महाराज ने पैसा दिया, बाबा साहब विदेश गए, पढ़ करके आए। ये छात्रवृत्ति का कमाल था कि बाबा साहब को अवसर मिला। लेकिन बाबा साहब ने जब देश का संविधान लिखा, तो बाबा साहब ने हमें भी छात्रवृत्ति दी। बाबा साहब जानते थे छात्रवृत्ति का लाभ क्या है। हमें मिली, पढ़ाई में काम आया पैसा, हम पढ़ करके आगे आए। क्या पढ़े लिखे लोग छात्रवृत्ति लौटा रहे हैं? क्या ये हमारा संकल्प नहीं होना चाहिए? हर महीने हम भी अपनी कमाई में से 500 रुपया निकाल करके किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए दान करें। हम अपने ही गांव में गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च कर दें, पड़ोस के किसी गांव में गरीब बच्चे की पढ़ाई पे खर्च कर दें।
अगर हम बाबा साहब की जयंती के दिन इस बात का संकल्प लेकर के काम करने लगे, अगर 100 लोग भी हमारी बात को समझ जाएं, तो 100 बच्चों को पढ़ने का अवसर मिल जाए। किसी बच्चे के पिता नहीं है, किसी की माँ नहीं है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, किसी घर में बीमार हैं, पढ़ने के साधन नहीं है, थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो उनका जीवन संवर जाए। हर जयंती पर हम खड़े होकर के घोषणा करें कि पिछली बार 100 बच्चों को छात्रवृत्ति दी थी, इस बार हम 150 को दे रहे हैं, अगली बार हम 300 को देंगे। तो देखते देखते बाबा साहब की जयंती एक उम्मीद भर लेकर के हमारे बीच में आएगी। हर व्यक्ति उम्मीद करेगा कि इस बार की जयंती में हो सकता है कि कोई मुझे छात्रवृत्ति दे दे, और हर व्यक्ति बात सोचेगा कि इस बार की 14 अप्रैल आएगी तो मैं भी किसी एक बच्चे को छात्रवृत्ति देकर पढ़ाने का काम करूंगा। ये है बाबा साहब की जयंती सही ढंग से मनाने का संकल्प। हम अपने अतीत की बीमारियों को रोकते रहे, हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमारे साथ हुआ, ये हकीकत है, पता होना चाहिए, लेकिन समाधान भी होना चाहिए। हमारे साथ जुल्म होता है, ये बात सही होता है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है, हमें जुल्मी से बचना पड़ेगा। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, यद्यपि समय ज्यादा हो रहा है, फिर भी 2 बात मैं आपसे जरूर करूंगा। जुल्म करने वाला कौन है और जुल्म होता किसके साथ है? इस पंजाब में हम देखते हैं बहुत जुल्म होता है, हरियाणा में भी बहुत होता है। जुल्म किसके ऊपर होता है? जो गुलाम है। गुलाम का मतलब आप किसी के खेत में काम करते हो, उसे कर्ज ले रखा है तो उसकी गुलामी करते हैं। और जानते हो गुलामी क्यों करते हैं? क्योंकि हम बच्चों की शादी करने के लिए कर्ज ले लेते हैं। घर में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए आयोजन के लिए पैसा ले लेते हैं। कोई तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो पैसा ले लेते हैं, और जिस जमींदार से पैसा लेते हैं फिर उसके खेत खलिहान में काम करना पड़ता है, और जिसके खेत खलिहान में काम करते हैं उसको जुल्म करने का लाइसेंस मिल जाता है। कोई आकर के बस्तियों में जुल्म नहीं करता है, आपके घर में जुल्म नहीं करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी बहन बेटियां या नौजवान किसी खेत खलिहान में गुलामी का काम क्यों करे? हम बाबा साहब की जयंती तो मनाते हैं, लेकिन समाज की समस्याओं का समाधान नहीं करते। अगर हम बुद्ध की शरण में होते तो विवाह शादी के तरीके बदल जाते। बौद्ध रीति से शादी करने का मतलब था एक इतना सा मंच लगाया, बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर रखी, दोनों परिवार आकर के शादी कर लेते। ना बैंड की, ना बारात की, ना टेंट की, ना दावत की कोई जरूरत नहीं होती। थोड़े से पैसे में हम शादी करते, घर में जाकर के ढोल बजा के नाच भी लेते, सगे संबंधियों को खाना भी खिला देते, लेकिन कर्ज बिल्कुल भी ना लेते। अगर हम अपने नौजवानों को, अपने समाज के लोगों को कर्ज से बाहर निकाल दें, कारोबार करने की प्रेरणा दें, जो पैसा बचाएं उससे कारोबार करें, बाजार में दुकानें खोलें, खेत खलिहान में काम करना बंद करें, तो हम समाज को जुल्मों से बचा सकते हैं। जयंतियां तो मना रहे हैं, लेकिन समाज पर होने वाले जुल्मों का कोई समाधान नहीं दे पा रहे। ये जुल्म इसलिए होते हैं कि हम कर्जदार हो जाते हैं, और कर्ज इसलिए लेते हैं कि कुरीतियों में हम जकड़े हुए हैं, विवाह शादियों में बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद करते हैं। लेकिन बाबा साहब ने कहा है विवाह क्या है? 2 परिवारों के समझौते का नाम विवाह है। एक लड़का पक्ष है, एक लड़की पक्ष है, दोनों में सहमति हो गई, दोनों के बीच समझौता हो गया, और दोनों बच्चे एक विशेष प्रकार की सेरेमनी के बाद जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। इस मान्यता का नाम विवाह है। अगर पंजाब के लोग समझ जाएं, बाबा साहब की बात को ध्यान से समझ लें, विवाह शादी के तौर तरीके बदल ले, बस बिना बैंड के, बिना टेंट के, बिना दावत के, बिना बारात के शादियां करनी शुरू करो। पैसे को बर्बाद होने से बचाओ। आप देखेंगे जिसकी भी शादी होगी वो एक कारोबारी बन के निकलेगा। जो पैसा हमारे पास है वो पैसा कारोबार में लगेगा, हम सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे। तो बाबा साहब की जयंती हमारे लिए सम्मान का पैगाम लेके आ सकती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात को खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि बातें बड़ी प्रेरणा देने वाली होती हैं। थोड़े दिन पहले की बात है,
मध्य प्रदेश की मैं शिवपुरी कस्बे में शहर में था। रात को मुझे वहां रुकना था, सुबह आगे निकलना था भोपाल के लिए। जब रात को सोने का समय हुआ तो एक नौजवान ने कहा कि बंते जी सुबह मेरे पास चाय पी के जाना। मैंने कहा भी सुबह 5 बजे निकलेंगे, चाय नहीं पी पाएंगे क्योंकि लंबा सफर है। उसने बड़ी जिद की, जी 5 मिनट लगाऊंगा, चाय जरूर पी के जाना। हमने भी बहस करना उचित नहीं समझा कि इसका उत्साह है, चलो चाय पी लेते हैं। जब ठीक सुबह 5 बजे उसके घर पर गए तो जाते उसने हाथ में चाय पकड़ा दी। मैंने आश्चर्य से पूछा कि भाई ये बात तो ठीक है, तूने बड़ी जिद की थी, लेकिन अब ये बता दे कि तूने चाय पिलाने की जिद क्यों की। बात ध्यान से सुनना। उसने कहा कि बंते जी मैं आपको एक बात बताना चाहता था। उसने कहा कि मैं 2 साल पहले आगरा में जो धम्म कारवां होता है 18 मार्च को, मैं उस कार्यक्रम में गया था। मैंने आपकी बात को सुना कि शादी हमें बिना खर्च के करनी चाहिए, बिना बैंड के करनी चाहिए। और उसी समय मेरी बात समझ में आ गई। मेरे घर में शादी की चर्चा शुरू हो रही थी, रिश्ता होने वाला था। मैंने लड़की पक्ष से बात कर ली कि शादी मैं ऐसे करूंगा, सहमत हो तो मैं तैयार हूं, वरना मैं नहीं करूंगा। लड़की वालों ने मेरी बात मान ली। भले मेरे घर के लोग नाराज हुए, पड़ोसी नाराज हुए, मैंने शादी में कोई पैसा खर्च नहीं किया। 7,000 रुपया महीने के कमाता हूँ, मैंने 7,000 रुपए में मैंने शादी कर ली। 50-60 हजार रुपए मैंने बचा रखा था शादी के लिए, वो मैंने बिल्कुल खर्च नहीं किया। शादी के 3 महीने के बाद ही मैंने यहाँ प्लॉट ले लिया, शहर में आकर के गाँव में रहता था। फिर हम किराए पर रहने लगे, मैं और मेरी जीवन संगिनी दोनों ट्यूशन पढ़ाने लगे। फिर ये कमरा बना लिया। अब छोटे भाई को भी साथ ले आया, वो भी ट्यूशन पढ़ाता है, स्कूल में पढ़ाने जाता है। हम दोनों भाई, दोनों परिवार यहाँ बस गए। एक पक्का मकान था, एक आधी झोपड़ी बनी हुई थी, दूसरा बताना उचित समझा। उसने कहा कि मेरा आगरा जाना मेरे जीवन को बदलने में बड़ा काम आ गया। आपकी बात मुझे समझ में आ गई और मैं देहात से निकल करके शहर में मकान का मालिक बन गया। प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, कौन सी बात किसको समझ में आ जाए हम नहीं जानते, लेकिन जिसकी समझ में आ जाती है उसका जीवन बदल जाता है। हमें समाज को कर्ज मुक्त करना है। एक दिन की दावत खाने का लोभ छोड़ दो, बैंड के आगे नाचने का लोभ छोड़ दो, बारात जाने का लोभ छोड़ दो। शादियां अपने बुद्ध विहारों में, अपने भवन में, सामुदायिक भवन में करो और बिना टेंट के, फिर कह रहा हूँ बिना बारात के, बिना बैंड के शादियां करो। समाज की काया बदल जाएगी। हम कर्ज मुक्त जीवन जिएंगे तो सम्मान से जिएंगे और एक संकल्प के साथ हम अपने किसी भी बहन बेटी को, किसी नौजवान को, किसी के खेत खलिहान में गुलामी करने के लिए जाने का मौका ही नहीं देंगे। ये जयंती जीवन बदलने वाली हो सकती है। मैं भी आपके बीच में अगर भिक्षु के रूप में बैठा हूँ तो मैं भी इसलिए बैठा हूँ कि मुझे बाबा साहब की बात समझ में आ गई, और बाबा साहब की बात समझ में आ गई तभी मैंने अपने जीवन को बदला, और मैं अपने जीवन को बदला तब मैं आपको बदलने के लिए कह रहा हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ, ये जयंती हम सब के लिए कल्याणकारी हो। बाबा साहब का जन्मदिन आप सबके लिए खुशियाँ लेकर के आए, लेकिन खुशियाँ एक संकल्प के साथ आएंगी। जो भी आयोजक हैं, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे जीत सिंह जी ने यहाँ और बहुत बहुत साधुवाद। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, आपने मुझे ध्यान से सुना। आप सबका मंगल हो। मुख्य मेहमानों का और पंते जी का इत्थे आने का हार्दिक तहे दिलों धन्नवाद करदा कि जिन्हों ने अपने मुखारबिन तो इन्ने बेशकीमती विचार साडे नाल साझे कीते। और बहुत समा हो गया है, मैं हुण असीं ज़्यादा समा नहीं लवांगे। जिवें कि मैं तुहानूं पहला भी कहा कि अज दा जो विशेष प्रोग्राम रखा गया सीगा कि वैलफेयर सोसाइटी के वालों बाबा साहब बी आर अंबेडकर जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य दे विच बच्चों तो पेपर ले जाते हैं और जो रिजल्ट होंगे हैं उन्होंने घोषित करने के लिए एक तो सानू ये वधिया मंच मिल जाता, दूसरा सानू साडे विद्वानां दे विचार मिल जाते हैं। सो हुण असीं उन्हां बच्चों के जो नाम आ घोषित करांगे। इत्थे आए हुए अपने मेहमानां दे हत्थों उन्होंने दे बनते जो प्राइज़ आ, क्योंकि मैं इस जो 100% का पेपर सीगा
उस दे विचों सिर्फ 2 बच्चे जिन्हां दे विचों एक बच्चे ने 93% और दूसरे ने 75 के 74% नंबर ही लए आ। उस तो बाद जिन्ने बच्चे भी सीगे कोई भी 30-33% तो ऊपर नहीं जा सकिया। इस करके असी जो 3rd पोजीशन सी असी वो अनाउंस नहीं करांगे, क्योंकि एक बहुत वड्डा मैं समझदा कि बाबा साहब के उपर लिखना बहुत वड्डा एक मैं कोई शब्द नहीं की कमा तुहानू कि घट तो घट मैं चाहता सी कि 50% तो उन्होंने बारे नॉलेज होनी चाहिए बच्चों नू। इस करके जे 50% भी किसी बच्चे की पोजीशन होंगी तो आपको 3rd अनाउंस करना सीगा, पर कोई भी बच्चा उस 50% नू क्लीयर नहीं कर सकिया, पार नहीं जा सकिया। इस करके 1st और 2nd पोजीशन ही आप इतने अनाउंस करनी आ। और इस तरह ये साढ़े 3 साल दे विच पहली बार इस तरह होया कि बच्चे पेपरां दे विच इस तरीके नाल जिहड़ी परफॉर्मेंस है वो सही तरीके नाल नहीं कर पाए। मैं अपनी टीम नू बेनती करांगा कि जल्द तो जल्द मंच ते आ जाए, क्योंकि समा बहुत ज्यादा हो चुका है। बच्चों नू उन्हां दे इनाम दे के इस प्रोग्राम की समाप्ति की जाए और आए हुए सारे ही साथियों नू, बच्चों नू, भैणां ते वीरां नू हथ बन के बेनती है कि तुहाडे वास्ते खास तौर पर लंगर का इंतजाम किया होया। सारे ने लंगर सरदार जीत सिंह जी, बेगमपुरा टाइगर फोर्स तो राय साहब जी, सारी संगत ने लंगर छक के जाना है, किसी ने भी ऐसा नहीं। और मैं बेनती करांगा पिंड बहादुरपुर बाइयां दे बच्चों नू जिन्होंने परफॉर्म किया, जिन्होंने खुद साडे करुणा शिव भांते जी, जनरल सेक्रेटरी ईश कुमार जी, उन्होंने नाल तिलकराज विरदी जी, सिर्फ 2 ही रखिया, 3 नहीं है। सो साहिल भट्टी, साहिल भट्टी सन ऑफ गुरमीत लाल भट्टी, VPO सारी। बैल साहब प्लीज इधर आगे आओ। सिमरनजीत कौर सन ऑफ सरवर सिंह विलेज नंदगढ़, 12वीं क्लास की शायद विद्यार्थना बेटी, 74% जो बस थोड़ी देर है भाजी, और औखा सका मर मैनेज करो थोड़ा देर। भी अपना जो फर्स्ट विनर का प्राइज है वो लैन साहिल भट्टी जी। सो ये 2 बच्चे सन जिन्होंने पेपर दे विच परफॉर्मेंस वधिया की। हुण बेगमपुरा टाइगर फोर्स के मेरे सारे साथी साहबान वो अपना सन्मान लैन जी। इन्हां दा बहुत बहुत किया गया। इन्हां दे नाल ही मैं हुण बेनती करांगा ये जो ठीक है जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। 3rd क्लास ਦਾ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ।
और एक बच्चा साडे विच हैगा जैसमीन, कोई भाई उन्हां दी बेटी आ ओंकार सिंह जी दी। LKG 94 पॉइंट ठीक है जी। सरपंच महेंद्रपाल जी, ओके। शरणजीत कौर जी चले गए, ठीक ठीक है, ओके। वो भी तैयार हैं, ओके। मूवी मेकर अमनदीप अमन जी के, ठीक है जी, ओके। उसਨੂੰ अपने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਂਤੇ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਾਈ ਸਾਡੇ ओके जी, ओके। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ सेवा ही कर रहे हैं भाजी। टेंट वाले मेरे वीर, डीजे वाले, ये वीडियो, चलो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद आ। जय भीम। बाबा साहब तुहाडी सोच ते, बाबा साहब तुहाडी सोच ते। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਟੀਚਰ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਸਮੀਨ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਮਨ ठीक है जी। ਜਸਮਨ ਆਈ ਬਾਣੀ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆਪਣਾ। ਕਾਜਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੜਾ ਕੇ ਗਈ। ਕਾਜਲ ਕਾਜਲ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜਵੇ। ਕਾਜਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੇ ਹਲਵਾਈ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਾਜਲ ਦੇ ਪਾਪਾ, ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ, ਅਭੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ। ਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ